सर आज दी पीसी रखी की सर हैगा सी आज मुद्दा देखो आज दी जो पीसी थी ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ जिस प्रकार देश के ने पूरा देखा कि किस प्रकार देश में इस प्रकार बड़ा रोष है। जो महिला बिल इन्होंने विपक्ष में पास नहीं होने दिया, महिला बिल इन्होंने बिल्कुल रोक के बैठ गए। इन्होंने ये साबित कर दिया ये महिला विरोधी है, जबकि महिलाओं की हर बात ये करते थे। जब महिलाओं के कोई अत्याचार होते कैंडल मार्च लेके निकल गए। जब महिलाओं के ऊपर कोई बात आई तो इन्होंने कहा जी सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। जब अब बात आई महिलाओं के लिए करने की तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने किसी प्रकार का भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जब महिलाएं 33% अंदर बैठेंगी तो महिलाओं के हक की बात होगी। महिलाओं की जो आवाज है वो संसद में, विधानसभा में, जहां पर भी होगा सब गूंजेगी। और आने वाले समय में ये आवाज ऐसी गूंजेगी जो भी समस्याएं हैं, क्यों महिला जो दर्द समझ सकती है आम लोगों का वो कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि महिला एक रसोई से लेकर संसद तक जब पहुंचेगी तो उसको हर दर्द पता होगा। मगर इन्होंने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, जो पीठ के पीछे छुरा मारा है, इसको बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। और 25 तारीख को नेशनल अकाली दल जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन करने जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। उसके बाद जो है पूरे देश भर में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जगह जगह धरने प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में जो भी होगा इसके विरोध में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए नेशनल अकाली दल ने पूरी महिला टीम तैयार की है, जिसमें अपना भावना धवन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। और पूरी महिला टीम को यहाँ पर बनाकर दिखाया है कि महिलाओं का योगदान बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई बात आती है, चाहे स्कूल की हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की हो, चाहे वो घर की रसोई की हो, महंगाई की हो, चाहे कहीं पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है या कुछ भी हो, तो महिलाओं को पीसना पड़ता है। तो इसलिए ये अब जरूरत है कि महिलाएं आगे आए और इस चीज को समझे। और जो विपक्ष है इसे फिर मैं कहूंगा कि अपनी दलगली राजनीति छोड़कर इस चीज पे आए और ये बिल पास कराने में पूरा सरकार का सहयोग करें। सर बिल तो पहले पास हो चुका है, विपक्ष कह रहे हैं कि हम तो इसके साथ हैं। सरकार जो है परिसीमन करना चाहती है और इसे सीटें बढ़ाना चाहती है। तो देखिए अगर ऐसी बात है तो इनको चाहिए पूरी तरह से इस चीज को सामने खुलासा करते कुछ करते। मगर जिस टाइम पूरी चर्चा हो गई, सब कुछ हो गया, वोटिंग का टाइम हो गया, तब इन्होंने ये चीज को लाई। और दूसरी बात है क्यों नहीं आप जब भी कोई बिल की बात आती है, जब भी कोई बात आती है महिलाओं के बारे में, तभी आपको ये चीजें याद आती है। तो इसलिए ये चीज तो अब अपनी चीज को छुपाने के लिए जो मर्जी करते रहे। अगर कोई बात है तो सरकार से बैठ के भी बात की जा सकती थी, सरकार से मीटिंग करके की जा सकती थी। मगर इन्होंने तो एक महिलाओं, देखो जो विपक्ष और पक्ष की राजनीति है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि ये बिल जो हमारा रुका है महिलाओं के प्रति, ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जाए। सर विपक्ष तो कहता है कि 33% देने के लिए तैयार है और उन्होंने जो पास करवाया था पहले वो साथ थे। वो कह रहे हैं कि आज अगर सरकार नोटिफाइड कर दे तो 180-181 सीट हो जाएंगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए आज जो भी सीटें हैं या जिस प्रकार का भी विपक्ष कह रहा है, मैंने क्या कहा विपक्ष की राजनीति में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो राजनीति बयानबाजी है। आज नेताओं का क्या रह गया, सुबह उठते हैं कोई कांड होता है या कुछ भी होता है, कोई हादसा होता है तो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी। अगर कोई चीज हल करनी होती है वो टेबल पे बैठ के भी उस समय हल की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर है, कोर्ट है, सब कुछ है, हर चीज में की जा सकती है। मगर आप एक तरह से अब दूसरे दोष लगाने शुरू कर दो तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 25 तारीख को आप विपक्ष के साथ है, सरकार के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे? विपक्ष का के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम ना सरकार के साथ है ना विपक्ष के साथ है, हमारा मुद्दे के साथ है। हमारा मेन मकसद है ये मुद्दा जो है महिलाओं के प्रति का है, हम महिलाओं के साथ हैं और उनके मुद्दे को उठाते रहेंगे।